वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से। आज का टॉपिक है एक पैराग्राफ राइटिंग। आज हम एक छोटी सी पैराग्राफ लिखने वाले हैं विद इन 60 to 70 वर्ड्स, जिसमें हम बात करेंगे कि जब आप कभी एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहता है। ये बात तो क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है बंगाल बोर्ड क्लास 6 के बुक से उठाया गया है। जैसे कि आप वहाँ पर पढ़िएगा, एक स्टोरी है इट ऑल बिगेन विथ ड्रिप ड्रिप। तो उस जगह पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसी से मैंने इसको लिया है और अब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ था। हम लोग बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो हमारे सामने जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आप ध्यान से समझिएगा, एक एक बात मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। लिखा हुआ है, इमेजिन यू आर कॉट इन अ स्टॉर्म। कल्पना करो कि आप एक तूफान में, कॉट मतलब फंस गए, यू मतलब आप, ठीक। इमेजिन यू आर कॉट इन अ स्टॉर्म। कल्पना करिए कि आप एक तूफान, स्टॉर्म का मतलब हो गया तूफान में फंस गए। यहाँ तक क्लियर। लिख रहा है, अब कब फंसे थे? वाइल रिटर्निंग होम वन नाइट, मतलब कि वाइल रिटर्निंग होम, घर वापस आते वक्त। यहाँ वाइल का मतलब हो गया वक्त, रिटर्निंग होम मतलब घर वापस आते वक्त, वन नाइट यानी एक रात्रि को, एक रात। नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब क्या बोल रहा है कि एक छोटी सी पैराग्राफ लिखिए, ठीक, यानी कि लेख लिखिए इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में, डिस्क्राइबिंग, यानी कि डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करते हुए, वर्णन करते मतलब बताते हुए, डिस्क्राइबिंग क्या, योर एक्सपीरियंस, कि आपको कैसा अनुभव हुआ जब आप तूफान में फंस गए। तो उस समय यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स, और आपको नीचे दिया जा रहा है कुछ हिंट्स, उसी को यूज़ करके आपको इसे लिखना है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे है क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का रिटर्निंग फ्रॉम आंट्स प्लेस। ये क्वेश्चन मेंशन था ऐसे ही, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही ले लिया, ठीक। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, आंट के घर से आ रहे हैं या किसी और के घर से आ रहे हैं। बस दिमाग में रखना है कि आप आ रहे हैं, स्टॉर्म में फंसने वाले हैं, फिर आपको क्या अनुभूति होती है, कैसा महसूस होता है। रिटर्निंग यानी वापस आ रहे हैं, फ्रॉम आंट्स प्लेस, आंट मतलब आंटी यानी कि चाची, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं। हालांकि इंग्लिश में आंट का मतलब बहुत कुछ होता है, जिसका मैं माम भी आ सकता है, ठीक। तो रिटर्निंग फ्रॉम आंट्स प्लेस यानी कि आंट के घर से वापस आ रहे हैं अपने घर। इसका तभी क्या होता है, स्काई डार्केंड, यानी कि आसमान पूरी तरह से डार्क हो जाता है। आसमान पूरा तरह से एकदम डार्क, अंधेरा, चारों तरफ काला ही काला हो जाता है। वाइल्ड विंड, वाइल्ड विंड का मतलब होता है बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगती है। वाइल्ड विंड जब चलता है तो इसी को हम लोग स्टॉर्म कहते हैं, तूफान कहते हैं, ठीक। और उस समय फिर क्या होना स्टार्ट होता है, रेन, फिर बारिश भी चालू हो जाती है। जब इतना कुछ हो ही रहा होता है, उस समय एक और घटना घटती है, क्या कि नो वन अराउंड, कि आपके साथ कोई भी नहीं है और ना ही आपके आसपास कोई है। हाउ यू रीच्ड होम, आपको ये बताना है अब। तो आप आंटी के घर से वापस आ रहे हैं, रास्ते में आसमान पूरा काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, बारिश हुआ और आपके साथ कोई नहीं है। अब आप घर कैसे पहुंचते हैं ये आपको बताना है। हाउ यू रीच्ड होम, आप अपने घर कैसे पहुंचे। क्लियर हो गया है पूरा बात। यही बात को हमें एक पैराग्राफ में, शॉर्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं सबसे पहले लिखने पर। अब यहाँ पर आपके सामने क्या दिख रहा होगा बच्चा लोग, कि कॉट इन अ स्टॉर्म, यह हमारा क्या हो गया, हेडलाइन, जिसको हम हेडिंग भी कहते हैं या टाइटल कहते हैं। ऐसे लिखने के बाद आप इसे अंडरलाइन कर देंगे। याद रखिएगा, कॉट में सी और स्टॉर्म में एस, दोनों कैपिटल लिखना है। कैपिटल लेटर समझते हैं, जैसे कि ए टू जेड, इसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं। तो जो मेन पार्ट हुआ उसको ऐसे लिख दिए। इसमें दो बातें और भी हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले वाले को यानी कि इस वाले को हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं और इसको आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल 3 होते हैं, जिसमें से एक ये है, ठीक। तो इसको हम लोग हमेशा ही स्मॉल लेटर में रखेंगे। स्मॉल लेटर क्या होता है, यानी कि ए टू जी या जेड, ठीक। इसमें आर्टिकल प्रिपरेशन हमेशा स्मॉल, और हेडिंग के और जो वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल में। यहाँ तक क्लियर सभी को हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम इसे क्लियरली समझते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ पे जाता हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे, फिर आप लिखना स्टार्ट करिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, ठीक, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। कैसे लिखेंगे, इसका पैराग्राफ को डेवलप कैसे करेंगे। वन डे आई वॉज रिटर्निंग, एक दिन मैं वापस आ रहा था। कहाँ से, तो मेंशन किया गया था कि आंट के प्लेस से, फ्रॉम माई आंट्स प्लेस। तो आप इसको पूरा तरह से क्या कर देंगे, एक सेंटेंस में बना देंगे। आंट्स प्लेस का पूरा नाम क्या होगा, कि एक दिन आई वॉज रिटर्निंग, या वंस आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम माई आंट्स प्लेस।
ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा लाइन लिखिएगा, माई हाउस वॉज फार फ्रॉम माई आंट्स हाउस। जो मेरा घर था वो था, दूर था थे थी के लिए वॉज, किससे, फार। मेरा घर क्या था, दूर था, फार था किसके घर से, फ्रॉम माई आंट्स हाउस, मेरी अपनी आंटी के घर से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सडनली, अचानक क्या हुआ, द स्काई डार्क एंड, वहाँ पर क्या था, स्काई डार्क एंड। आपको पूरा क्या रखना है कि सडनली, अचानक से क्या होता है, आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया, किससे, विथ क्लाउड्स, बादलों से। ये बादल भी कैसे थे, काले थे, यानी कि पानी पड़ने वाले बादल। तो सडनली द स्काई डार्क एंड विथ क्लाउड्स, बादलों से पूरी आकाश जो थी अंधेरामय यानी कि अंधकारमय हो गई। आई वॉज फ्राइटेंड, जब ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैं क्या हो गया, डर गया, जैसे कि नॉर्मल कोई भी आदमी डर जाएगा। एज देयर वॉज नो वन विथ मी, क्योंकि वहाँ क्या था, कोई नहीं था, नो वन अराउंड लिखा था ना, उसी लाइन को डेवलप करके रखें, एज, क्योंकि देयर वॉज नो वन, कोई नहीं था, विथ मी, मेरे साथ। देन द वाइल्ड विंड केम विथ रेन, वाइल्ड विंड का मतलब स्टॉर्म, तूफान। देन तभी क्या हुआ कि बहुत जोरों की हवा, वाइल्ड विंड का मतलब हो गया, केम आई, साथ में बारिश के, मतलब बारिश के साथ बहुत तेज हवा चलना स्टार्ट हुई। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है वो देख लीजिए। इसके बाद लिखा हुआ है, आई स्टार्टेड टू रन, मैंने वहाँ से क्या किया, प्रारंभ किया दौड़ना। इन ग्रेट फियर, क्योंकि मुझे बहुत डर लगा था, ग्रेट फियर का मतलब बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था मैं। तो आई स्टार्टेड टू रन इन ग्रेट फियर, बहुत ज़्यादा भयभीत होने की वजह से मैं तेज़ी से दौड़ने लगा। व्हेन आई फाइनली रीच्ड व्हेन, जब, आई फाइनली रीच्ड होम, मतलब मैं जब अंततः, फाइनली का मतलब होता है एट लास्ट, अंततः, रीच्ड होम घर पहुंचा। आई गेव अ साइन ऑफ रिलीफ, शाई का मतलब होता है लंबी सांस लेना, ठीक। तो आई गेव अ शाई ऑफ रिलीफ, तब मुझे चैन आई। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन आना, सांस में सांस आना। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहला वक्त है। यहाँ पर आप दिस इज़ नहीं, यहाँ पर दिस वॉज लगाइएगा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, यह जो था पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने कि अनुभव किया था अपने लाइफ में, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो यहाँ तक आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ये पूरा का पूरा कहानी खत्म होती है। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए। वन डे आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम माई आंट्स प्लेस, माई हाउस वॉज फार फ्रॉम माई आंट्स हाउस। सडनली द स्काई darkened with clouds. I was frightened as there was no one with me. Then the wild wind came with rain. I started to run in great fear. When I finally reached home, I gave a sigh of relief. This was the first time experience in my life. This was the first time experience. तो इस तरह से ये वीडियो खत्म होती है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। क्लास 6 की पूरी तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर को कवर किया गया है, सारे की स्टोरी समझा दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके। और ऐसे ही छोटी छोटी और भी पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग वगैरह जो टॉपिक है आपके, उसको भी आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक